शशि थरूर अपना नाम वापस लेंगे या वो चुनाव लड़ेंगे? क्या ये चुनाव दो पक्षों का होगा? एक पक्ष शशि थरूर और दूसरा पक्ष जो है वो दिग्विजय सिंह का होगा, या इस चुनाव में और भी कई नाम हम देखेंगे? एक बहुत ही संघर्षपूर्ण चुनाव हम देखेंगे किस ढंग का, क्योंकि इसके बारे में देश दुनिया में बात, दुनिया भर में बात, अलग अलग अखबारों में, दुनिया के अखबारों में देखिए तो कांग्रेस के इस पार्टी अध्यक्ष को लेकर के इसको लेकर खूब चर्चा है। शशि थरूर अपना नाम वापस क्यों लेंगे? कभी आपने सुना कि मदन लाल धरती पकड़ ने अपना नाम वापस लिया? शशि थरूर जो हैं वो एक हमारे यहाँ कहते हैं नक्शेबाज, एक शो दिखाने वाले आदमी। शशि थरूर ने जिस दिन ये कहा था कि कैटल क्लास, हम सारे हिंदुस्तानियों को उन्होंने जानवरों के बराबर बताया था। आपको याद होगा कि यूपीए की टाइम की बात है जब सोनिया गांधी ने कहा था, यूपीए प्रेसिडेंट थी वो, कि हमारे जो मिनिस्टर हैं वो बिज़नेस क्लास में न चलें और वो जो है सामान्य क्लास में यात्रा करें। तो शशि थरूर साहब ने क्या कहा था एज ए मिनिस्टर? व्हाट, क्या मैं कैटल क्लास में यात्रा करूँगा? शशि थरूर को हम लोगों ने बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया है, हम लोगों से मतलब ख़ासतौर से मीडिया वालों ने, और राजनीति में भी उन्हें बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया है उन्हें। शशि थरूर जो हैं वो हर जगह, आपने भी उनको बहुत जगह देखा होगा, हमने तो बहुत जगह उनको देखा है, हर जगह आकर्षण का केंद्र बनने की कोशिश करते हैं, हर जगह वो कैमरे को अपनी तरफ आमंत्रित करने की कोशिश करते हैं। शशि थरूर G23 के मेंबर थे, उस G23 के ही ग़ुलाम नबी आज़ाद जो है वो पार्टी छोड़ के कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी की मदद करने के लिए जा चुके हैं। आप क्या समझते हैं कि शशि थरूर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो काहे के लिए लड़ रहे हैं? सुनंदा पुष्कर के केस में अभी तक फाइनल रिपोर्ट नहीं लगी है। सुनंदा केस के मुकदमे के अंदर शायद शशि थरूर हारेंगे ही, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई हम उस तरह की बात कह नहीं सकते कि साहब चुनाव है, ये है, वो है, क्योंकि कांग्रेस के लोग ही उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं। अभी एक बात और बता दें, आपने कहा था कि हम कांग्रेस ऑफिस से आ रहे हैं AICC के। AICC में आज बहुत सारे डेलीगेट्स आए हुए थे, पूरे देश के डेलीगेट बने हैं हर प्रदेशों के। तो कई जगह नाम की स्पेलिंग में गलतियां हैं, कुछ लोग उत्साह में आए हैं, कुछ वैसे आए हैं। तो हर राज्य के आज बहुत सारे डेलीगेट्स मिले, तो बता रहे थे कि साहब हम बन गए, कोई शिकायत कर रहा था कि साहब हम नहीं बन पाए, हमारे बदले वो बन गया। खैर वो अलग बातें हैं। तो सबसे हमने जनरली पूछा तो कि शशि थरूर इसको वोट देंगे हम? क्यों देंगे? हम वोट उसको देंगे जिसके लिए कांग्रेस प्रेसिडेंट चाहेंगी, जिसके लिए राहुल गांधी चाहेंगे। शशि थरूर जो हैं वो तो किसी और के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। शशि थरूर कोई हमारे लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और ये बात मुझे नहीं लगता कि ये छुपी हुई है। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो मीडिया है वो किसका समर्थन कर रहा है और किसकी खबरें ज़्यादा दिखा रहा है। अगर मीडिया शशि थरूर की खबरें ज़्यादा दिखा रहा है तो उसका सिंपल मतलब है कि शशि थरूर कहीं और से उम्मीदवार बन के आए हुए हैं। तो शशि थरूर को सीरियसली हमें नहीं लगता। हमने पहले दिन से लिखा, जयराम रमेश ने एक गैग ऑर्डर भी करा है कि कांग्रेस का कोई प्रवक्ता और कोई उनके खिलाफ या किसी और के खिलाफ न बोले। लेकिन हम पत्रकारों पे तो वो लागू नहीं होता है, हम जो चाहे बोल सकते हैं और जो चाहे लिख सकते हैं। तो हम फिर इस बात को कह रहे हैं कि शशि थरूर किसी भी तरह से कोई गंभीर उम्मीदवार नहीं है। वो समस्याएं पैदा करने के लिए, खबरें बनाने के लिए, जिस तरह बहुत सारे दूसरे लोग कह रहे हैं कि ये कमियां हैं। आप देखेंगे क्या क्या होगा अभी, बहुत सारे। आपको याद है शहजाद पूनेवाला, एक 2017 के चुनाव हमने भी कवर किए और ये जो मीडिया है इसके हमारे बहुत सारे साथियों ने कवर किए, रोज़ जाते थे और उसकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। 2017 के कांग्रेस के चुनाव में एक गड़बड़ी कोई भी नहीं पकड़ पाया। सबने बहुत कोशिश करी, सब फेयर इलेक्शन हुआ, पूरी तरह फेयर इलेक्शन। राहुल गांधी वाला। और ये भी हम लोग, कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव 2017 की बात हो रही है। हाँ। या किसी और चुनाव की बात नहीं। 2017 का चुनाव जो कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद अब इस चुनाव में भी हम लोग सब रोज के रोज जा रहे हैं, सब देख रहे हैं। कहीं किसी तरह की शक, वैसे आप चाहे जितने पैदा करते रहो, लेकिन कहीं कोई कागज़ में, कहीं कोई नामांकन लेने आया उसको नामांकन नहीं मिल रहा है, सब कुछ विधिवत है सारी चीज़ें। तो अब शशि थरूर साहब उसके लिए समस्याएं पैदा करेंगे और G23 वालों को या बीजेपी को या और सारे बहुत सारे विरोधी हैं, उन्हें लगेगा कि शशि थरूर वो रोल नहीं कर पा रहे, तो आप देखेंगे किसी और का भी फॉर्म भराया जा सकता है। तो मैं जिक्र कर रहा था शहजाद पूनेवाला का। आपको याद होगा शहजाद पूनेवाला कौन है? शहजाद पूनेवाला कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट में
एक सहयोगी के तौर पे एंट्री करी थी उसने, आज से करीब 15, 16, 17 साल पहले, 2003 या 4 के आसपास की बात होगी। और उसके बाद वो अपने जनसंपर्क करते हुए, जिसे पीआर कहते हैं, करते 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 वो आगे निकल गया। और एक दिन ऐसा आया 2017 में कि वो कहने लगा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहता था और मुझे कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। तो शहजाद पूनेवाला ये कह सकता है, शहजाद पूनेवाला के ज़्यादा बैकग्राउंड में हम नहीं जाएंगे, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, लेकिन समझ लीजिए शहजाद पूनेवाला राजनीति में उसकी कोई अस्तित्व नहीं है। मीडिया डिपार्टमेंट में बहुत सामान्य कर्मी के तौर पे वो आया था काम करने के लिए। लेकिन अभी बीजेपी के स्टार प्रवक्ता हैं भाई। वो बहुत सारे, जो भी राहुल गांधी को बड़ी गाली देगा वो सब कुछ बन सकता है। और आप देख रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद का भी हमने लिखा, लोग पूछ रहे हैं कहाँ हैं 3 बंगले, लोगों को कुछ मालूम भी तो, सिर्फ 3 बंगलों के लिए उन्होंने, किसी के पास है अभी सुब्रमण्य स्वामी का खाली कराया जा रहा है, प्रियंका गांधी का खाली कराया जा चुका है दिल्ली के अंदर, श्रीनगर में, जम्मू में, तीनों जगह उन्हें गवर्नमेंट एकोमोडेशन मिली हुई है। गुलाम नबी आज़ाद जैसा बड़ा नेता जिसको कांग्रेस ने सब कुछ दिया, मुफ्ती मोहम्मद सईद उनकी उंगली पकड़ के उनको इंदिरा गांधी के पास छोड़ गए थे 77 में, जबकि गुलाम नबी आज़ाद वहाँ पे क्या थे, जैसे शहजाद पूनेवाला का हमने बताया, अब ये सब बातें बताना अच्छी नहीं लगती हैं। वहाँ पे वो जम्मू में अखबारों के दफ्तर में प्रेस नोट लेके आया करते थे, और पीआरशिप के जैसे शहजाद पूनेवाला उस्ताद हैं जैसे वो भी थे, तो आपके पास आते थे या हमारे पास, पर हम उस टाइम वहाँ नहीं थे, लेकिन किसी के पास भी जो आते थे उनका नाम भी बता देते हम, वेद भसीन थे उन दिनों कश्मीर टाइम्स के एडिटर, तो वो कहते थे, तो आके वो कहता था छप जाना चाहिए साहब, और हर संपादक, हर रिपोर्टर यही कहता है हाँ छप जाएगी, तो वहाँ जाके कहता था मैं क्या आया हूँ, खबर छप जाएगी कल। और ख़बर सामान्य तौर पर कांग्रेस की छपती थी, और मुफ्ती मोहम्मद सईद पीसीसी अध्यक्ष थे, उनकी खबर कौन रोकेगा, सबसे बड़े नेताओं में थे वो। तो वो इस तरह करते करते वो राजनीति में तरक्की करते गए, लेकिन उनके अंदर जो था कि उसको कांग्रेस तरक्की करवाती रही ना, हाँ, कि उन्होंने उसको माना नहीं। वो आज चुनाव की बात कर रहे हैं, किस चुनाव से वो बने, कांग्रेस ने उनको राज्यसभा दी कहाँ से, महाराष्ट्र से, जम्मू कश्मीर से। तो पहली बार जब हम वहाँ पहुँच गए थे 1996 की बात थी, जब पहली बार वो राज्यसभा वहाँ से जीते फारूक अब्दुल्ला की मदद से वहाँ पे। तो गुलाम नबी आज़ाद का कैरियर दूसरों के सहारे आगे बढ़ता हुआ रहा, और शशि थरूर साहब भी जो है लोकसभा ज़रूर जीतते हैं, मगर आपको मालूम है कि केरल के अंदर कांग्रेस जिसको टिकट देगी या लेफ्ट जिसको टिकट देगा वो चुनाव जीतेगा आम तौर पे। तो लेकिन केरल में अमन क्यों है, शांति क्यों है, इस पर केरल के लोगों का कहना है, बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ दोस्तों, कि क्योंकि यहाँ बीजेपी नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, ये ऑन रिकॉर्ड। जेपी सिंह साहब कुछ कहना चाहते हैं, इस कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया जी, जल्दी।